नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। देखो, आपको जो प्रश्न कौशल है उसमें पहले भी आपको वीडियो में बताया गया था। एक बार फिर मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम उस फाइल के अंदर जो माइक्रो टीचिंग की जो डायरी है उसके अंदर किस प्रकार से फिल करेंगे। तो आप जो लपेट फलक आपके पास में है उस लपेट फलक के ऊपर आप लिख करके लेके आ सकते हैं। किसी चार्ट या मॉडल को बना करके लेके आ सकते हैं। चार्ट पे कुछ चीज़ें लिख करके लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ प्रस्तावना के बाद में किस प्रकार से चीज़ें होंगी। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, शायद देखो, आप आराम से देखो, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस प्रकार कोई आपकी विषय वस्तु होगी, उस पर लिखा होगा विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। इसका मुख्य कारण यहाँ कृषि, परिवहन तथा अन्य कार्यों में सुविधा होना। परंतु अब धीरे धीरे मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के बदलने से भूमि के उपयोग भी बदलने लगे हैं। दिखा होगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट पेज में लिखा है इससे आगे कि शहरों का विकास होने पर आसपास के गांव की भूमि का उपयोग बदल रहा है। भूमि के उपयोग बदलने का एक बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि होना है। वनों को काटकर कृषि और चारागाहों का विकास करना, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाना आदि। इस प्रकार आप कोई पैराग्राफ लिख करके लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस प्रकार आप कोई पैराग्राफ पहले से लिख करके लेके आ सकते हैं। अगर उसी टाइम आप कक्षा के अंदर इस प्रकार से पैराग्राफ लिख करके लेके आएंगे तो फिर उसी टाइम अगर आप लिखोगे तो उसमें समय अधिक लगेगा। इसलिए जो लपेट फलक है उसके अंदर आप पहले से घर से लिख करके तैयार करके फिर लेके आना है। क्लास में जैसे ही आएंगे आप इस प्रकार का एक लपेट फलक आप दिखाएंगे बच्चों को, उसके ऊपर बताएंगे बच्चों आप पढ़ो इसको, बच्चे पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ करके बताओगे और उसके अंदर शब्द भी स्पष्ट होने चाहिए। लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट बैच के अंदर जो बच्चे बैठे हैं वहाँ तक वो स्पष्ट रूप से दिखने भी चाहिए। जहाँ तक हो सके रंगीन चौक का भी उनका उपयोग किया जा सकता है विशेष चीज़ों को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने एक ये पैराग्राफ है आपके सामने रखा। अब इसके पैराग्राफ से संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं इस प्रकार का जो प्रारूप आपको बताया था लास्ट की क्लास में, उसमें एक क्रम संख्या लिखेंगे, फिर छात्र या छात्र, अध्यापक या अध्यापिकाएं जो होगा, उसके बाद छात्र छात्रा की क्रिया होगी, उसके बाद में घटक होंगे। तो पहला हमने प्रश्न पूछेंगे जो पैराग्राफ के अंदर दिया गया था, उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। पहला प्रश्न किया हमने, अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो बच्चों का जवाब आया कि मैदानी भागों में। तो किस प्रकार का बात स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट आई है, कहीं तारतम्य आप देखेंगे स्पष्टता ना, कोई उलझने वाली बात है ही नहीं। फिर दूसरा प्रश्न किया कि भू उपयोग में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो भू उपयोग में मुख्य परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होगी तो भूमि का उपयोग है वो अलग अलग तरीके से किया जाने लगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न कैसा, नुकीलापन, डायरेक्ट इसका आंसर मिल रहा है। मैदानी, फिर हमने तीसरा प्रश्न किया, मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या रहने का क्या कारण है। तो फिर बच्चों ने जवाब दिया कि अधिक सुविधाओं का मिलना। अब ये अधिक सुविधाओं का मिलना तो सभी चीज़ें पूर्ण रूप से वो चीज़ें नहीं बता पाए, तो उसमें कुछ विचार रखे थे, ठीक है ना। तो उसमें विचारात्मक और विकासात्मक इसके घटकों को शामिल किया जाता है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर बच्चा नहीं दे पा रहा है तो फिर हम उससे संबंधित पूर्व प्रश्न पूछते हैं। तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और अभी रात के 11 बज चुके हैं। तो मेरा मानना है कि जितना मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये 1-2 वीडियो आपके लिए बनाई है, ये आपको ज़रूर फ़ायदेमंद होगी और मेरी जो मेहनत है ये बेकार भी नहीं जाएगी। आपको फ़ायदा मिलेगा तो ही ये मेरी मेहनत है वो सफल होगी, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा आप इस चीज़ को समझें और जहाँ भी आपको लगे कि इस प्रकार की वीडियो होनी चाहिए उस प्रकार की वीडियो हम बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हम आपके लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करते रहें और आपके लिए हमेशा तत्पर रहें, खड़े रहें, तैयार रहें, आपको हमेशा आगे से आगे गाइड करते रहें। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।